हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे डेसिमल टू अदर में कन्वर्जन, अदर नंबर सिस्टम में आपका कन्वर्जन, जैसे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन है आपका डेसिमल। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे डेसिमल टू आपका ऑक्टल कन्वर्जन, ऐसी डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन भी हम लोग देखेंगे। तो एक डेसिमल नंबर है, डायरेक्ट अभी हम लोग डेसिमल टू बाइनरी की बात करें। एक डेसिमल नंबर है आपका 13.25। इस डेसिमल नंबर को आपको कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी में। तो इसमें आप जो आपका इंटीजर पार्ट है उसको अलग तरीके से कन्वर्ट करेंगे और फ्रैक्शन पार्ट को आप अलग तरीके से कन्वर्ट करेंगे, फिर दोनों को क्या कर देंगे? मर्ज कर देंगे। तो ये 13, हम यहाँ पर 13 को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, 13 के डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। और इधर हम लोग क्या करते हैं, 0.25 जो फ्रैक्शन पार्ट है आपका डेसिमल का, उसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं? बाइनरी में आपका कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए, जब आप क्या करते हैं, किसी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आप 2 से डिवाइड करेंगे और जो इसका रिमाइंडर बचेगा वो आप नोट करेंगे। सो 2 6 जा 12, 1 रिमाइंडर बचा, ये नोट कर लिया। 2 3 जा 6, 0 आपका रिमाइंडर बचा इसमें। 2 1 जा 2, 1 आपका रिमाइंडर बचा। 2 1 2 0, 2 का टेबल 1 में 0 टाइम जाता है तो 1 आपका रिमाइंडर यहाँ पर बच गया है। इसमें ये आपकी क्या होती है? ये होती है एमएसबी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये होती है आपकी एलएसबी। तो जब आप इसका बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे तो बॉटम से अप की तरफ आप लिखते हैं, तो ऑल रिमाइंडर फ्रॉम बॉटम टू टॉप की तरफ आप लिखेंगे। तो अगर हम 13 डेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट की बात करें तो 13 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो आ जाएगा आपका 1101। ये इसका क्या आ जाएगा? बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये इंटीजर पार्ट का था आपका। ऐसी अब फ्रैक्शन पार्ट की हम लोग बात करते हैं, तो फ्रैक्शन में ये मल्टीप्लाई होता है, यहाँ तो उसी बेस से डिवाइड होगा, यहाँ पर ही मल्टीप्लाई होगा। तो 0.25 इंटू 2 आपने किया तो 0.5 हुआ। इसकी पॉइंट से पहले की वैल्यू को हम नोट कर लेते हैं यहाँ पर 0। देन ये जो पॉइंट के बाद की वैल्यू है फिर से आएगी, फिर से मल्टीप्लाई होगा। तब तक मल्टीप्लाई होता रहेगा जब तक आपकी वैल्यू 1.0 आ जाए या रिपीट होना स्टार्ट ना हो जाए। तो 0.5 इंटू 2 आपने किया तो 1.0 आया। तो यहाँ से पॉइंट से पहले 1 है, अब 0 को मल्टीप्लाई करिए तो 0। तो ये दो, इसमें ये एमएसबी होती है आपकी और ये आपकी क्या होती है? एलएसबी होती है। लास्ट डिजिट जो है नीचे की तरफ आपका वो एलएसबी होती है। तो अगर मैं इसकी बात करूं 0.25 डेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका? 0.12.01। ये इसका क्या हो जाएगा? बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो अभी आपने दोनों को अलग अलग निकाल दिया है। अब इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, इसको और इसको जब आप मर्ज करेंगे तो आपका 13.25 डेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट जो है वो कितना हो जाएगा आपका? 1101। ये तो 13 का आया था, 0.25 का जो आया है वो कितना आया आपका? 01। ये इसका क्या हो जाएगा? बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं अपने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट। नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पर अब दूसरी कंडीशन दी है आपकी 5.6 को आपका 5.6 आपका डेसिमल है जिसे आपको कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी में। तो 5 का, पहले तो 5 का तो आप डायरेक्ट निकाल देंगे डिवाइड करके। तो 5 2 जा 4, 1 आपका रिमाइंडर यहाँ पर बच गया। 2 0 आपका हो गया है। तो यहाँ पर क्या आया आपका? यहाँ पर आपका आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, और 2 ये भी 0, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच गया आपका? 1 यहाँ पर बच जाएगा। तो इसमें क्या है आपका, सॉरी, ये 2 1 जा 2 आएगा आपका, ये 0 होगा और यहाँ पर 0, ये 1 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये एमएसबी हो गई आपकी और ये आपकी क्या हो गई? एलएसबी हो गई है। तो आप 5 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 101। ये तो आपका इंटीजर पार्ट का हो गया। अब फ्रैक्शन पार्ट की हम लोग बात करें तो फ्रैक्शन पार्ट में आपका 0.6 है। 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1.2 आया, 1 आपने नोट कर लिया। फिर ये 2 आगे आ जाएगा, 2 2 जा 4, 0.4, ये 0 आपने नोट कर लिया। फिर 4 इंटू 2 0.8 हो गया आपका, 0 नोट कर दिया। 8, फिर 1.6 फिर से आ गया आपका, 1 नोट कर लिया आपने। फिर 6 1.2, देखिए यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो गया है, 1.2 आपका रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो यहीं पर आप कंप्लीट भी कर सकते हैं इसको। तो आपके पास ये एमएसबी है और ये आपकी क्या है? इसकी एलएसबी है। तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ आपको लिखना है। तो 0.6 का आपका डेसिमल का बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 0.1001। ये इसका क्या हो जाएगा? बाइनरी इक्विवेलेंट हो जाएगा। देन आप कंबाइन कर दीजिए। आप 5 का बाइनरी इक्विवेलेंट 101 था, सो 101 पॉइंट आपका कितना हो जाएगा? 1001। और रिपीटिशन के लिए आप यहाँ पर बार लगा देंगे क्योंकि रिपीट कर रहा है बार बार। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं।
अगर आपका इफ देयर इज नो रिपीटिशन इन दैट केस, अगर आपका रिपीटिशन नहीं होता है और ये चलता रह रहा है, तो आप इसको 5 या 4 प्लेस तक आप वैल्यू निकालिए और वहीं पर उसको कंप्लीट कर दे। द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज टू बी स्टॉप आफ्टर 4 and 5 प्लेस। 4 and 5 प्लेस के बाद आप उससे क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट करते हैं डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट। तो ये था आपका डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपका डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। थैंक यू स्टूडेंट।